यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि सेट्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी शॉर्ट फार्मूलाज एंड पास्ट पेपर्स। तो हमने पिछले वीडियो में 20 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। अभी हम 21 से स्टार्ट करेंगे और 40 तक करेंगे, और उसके अलावा मतलब कि और भी एक दो वीडियोस बनेंगे जिसमें मैंने सारे कलेक्ट किए हुए हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो 21 क्वेश्चन है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने एक ये फार्मूला पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनको ऑर्डर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो 15 है। उसके बाद 22 आ जाता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स इज द डेरिश ऑफ 3 सेट। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स इज द डेरिश ऑफ ऑल 3 सेट्स। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप उसकी कर सकते हैं 3 ट्राइपलेट्स की भी, ठीक है। और उसके बाद है 23 जो है क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू यू बट नॉट इन ए इज द डेरिश ऑफ ए। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू, अभी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट इन ए इज द डेरिश ऑफ ए। अभी देखें कि ऐसा क्या है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू, जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हो बट नॉट इन ए में मौजूद ना हो, देन डेरिश ऑफ ए। तो वो ए की क्या हो जाएगी, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होती है वो उसके सारे एलिमेंट्स किक आउट हो जाते हैं, निकाल देते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी ए की। अभी कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करेगा, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है 24, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ यू एंड आल्सो ऑफ ए इज कॉल्ड डेरिश ऑफ यू एंड ए। अभी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एंड आल्सो ऑफ ए इज कॉल्ड डेरिश ऑफ यू। अभी इन दोनों की अगर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, यू के भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, तो ऑल एलिमेंट्स कह रहा है, तो ऑल एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में पॉसिबल नहीं होते, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट में नहीं, यूनियन में ऑब्वियसली होते हैं। क्योंकि यूनियन में हम कंबाइन करते हैं तो सारे एलिमेंट्स उनके आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 25 में ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी, देन ए इज इक्विवेलेंट टू सी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि ए जो इक्विवेलेंट है बी के, बी सी के, तो ऑब्वियसली ए हमारा बराबर हो जाएगा सी के, इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26, इफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, देन अभी देखें अगर हम इन दोनों की यूनियन निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन बी अगर निकाल रहे हैं तो ए आ रहा है, एंड अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो बी आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए तो या आंसर ए आ रहा है या आंसर बी आ रहा है। तो एग्जैक्टली वो इक्वल सेट्स ही हैं। उसके बाद है नंबर 27, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट एक्स सचेट एक्स आर वॉवल्स ऑफ वर्ड स्क्वायर। अभी हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, किसका, वॉवल्स का। वॉवल्स हमें पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अभी यहाँ पे देखें ऐसा कोई भी वॉवल नहीं है, तो वॉवल नहीं है तो ये सेट के एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, सही है। तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका जो सबसेट निकलेंगे वो निकलेंगे 1। ओके,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय सबसेट जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो अगर हम किसी भी सेट ऑफ ऑल सबसेट जो डिनोट किए जाते हैं वो पावर ऑफ एक से डिनोट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 एवरी सेट इज डेरिश ऑफ इटसेल्फ। तो वो जो होता है वो सबसेट ही होता है, या उससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता ऑप्शन आता या इक्वल आ जाता तो वो हम कर लेते। यहाँ पे सबसेट है तो हम सबसेट को स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट का ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसेट में अभी जो ऑप्शन हम कंसीडर करेंगे वो इम्प्रॉपर वाला करेंगे। तो हर एक सेट अपने आप के बराबर होता है। नंबर 30 द सिंबल ये सच डेट स्टैंड फॉर। तो हमें पता है ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में पढ़ा था ये कि ये सच डेट की ये सिंबल होती है ये। ओके, उसके बाद है, वैसे तो हम इसे डिवीजन में लिखते हैं, लेकिन सेट में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सच डेट की होती है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, तो ए एंड बी का जो आंसर आ जाता है ए डिफरेंस बी करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये बराबर हो जाएगा अगर देखें कि इन दोनों के ये ए यूनियन बी के नहीं, इसको हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट बराबर होती है डिफरेंस के, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स डिफाइन की थी, तो आप वो पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह को सॉल्व किया था और बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है 32 इफ़ ए एंड बी बी द सबसेट ऑफ यू देन व्हिच ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड इन यू। अगर ये दोनों सबसेट हों, यूनियन ए एंड बी जो ये दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो व्हिच ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड इन यू। तो यू में कौन सा ऑपरेशन है जो वो क्लोज्ड नहीं होगा। तो अगर हम यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो यूनियन आ जाएगा। इट मीन्स डेट ए यूनियन बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे तो ऑप्शन वो आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है व्हिच ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड, क्लोज कौन सा नहीं। और अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो वैलिड नहीं होता। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर जो सी है वो डिफरेंस वाला, तो ये दोनों जो हैं वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई में क्या आ जाएगा, बी एंड सी, क्योंकि डिफरेंस भी वैलिड नहीं होती और हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं होती। शायद ये मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन वैलिड होती है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी ऑप्शन। ओके, उसके बाद 33 क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये बी से बिलोंग कर रहा है, ए से नहीं, ये गलत हो गया। ये देखें दोनों से बिलोंग कर रहा है, नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस में जो भी होते हैं एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के रिमेन होते हैं, बचते हैं, बाकी दूसरे सेट के नहीं होते। Which set of following is identity with respect to union। अभी यूनियन के हिसाब से कौन सा सेट जो है वो आइडेंटिटी करता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, वो होता है यूनिवर्सल सेट। सही है, यूनिवर्सल सेट में हम जब भी यूनियन के हिसाब से जो है वो नल सेट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी सेट को आप यूनियन करवाएंगे नल सेट के तो वो सेम ही सेट वापस आ जाएगा। लेट्स सपोज करें बी यूनियन एम्प्टी सेट, वो बी सेट आ जाएगा।
या यूनिवर्सल सेट यूनियन एम्पटी वो यू आ जाएगा। तो देखें ये क्या कर रहा है, which one of following is आइडेंटिटी। अभी ये हमें आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करवा रहा है कि हम जिस किसी भी सेट के साथ ऑपरेशन करेंगे यूनियन के हिसाब से तो वो वापस ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और which one of following is identity with respect to intersection। अभी इंटरसेक्शन के हिसाब से कौन सा होगा, तो वो ऑब्वियसली यूनिवर्सल होगा। तो लेट्स सपोज करें, देखें एक इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करवा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में हमेशा जो भी सेट होता है वो छोटा आता है, तो ये ए हो जाएगा। अगर आप बी इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल कराएंगे तो ये बी आ जाएगा। अगर नल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करवाएंगे तो ये नल आ जाएगा। तो देखें ये हमारे जो इंटरसेक्शन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन के हिसाब से यूनिवर्सल और यूनियन के हिसाब से नल सेट जो है वो हमारी आइडेंटिटीज़ होते हैं। नंबर 36, इफ सेट ए कंटेन एम एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए। तो पावर का जो हमने पढ़ा था वो भी सेम ही था, लेकिन जैसे ही सबसेट निकाल रहे थे फाइनली उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लार्ज ब्रैकेट में एक उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे ये नल सेट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे अगर सबसेट निकाल रहे थे तो फिर हमने क्या कहा, पावर सेट में क्या किया, एक लार्ज सी कर्ली ब्रैकेट दे दी। तो फार्मूला दोनों का सेम ही था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 37, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन बी कॉम्प्लीमेंट इज डेरिश ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे देखें बी इज सबसेट ऑफ ए, बी हमारा सबसेट है ए का, इट मीन्स डेट ए हमारा बड़ा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें बी जो है वो छोटा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज डेरिश ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये सुपर सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें कॉम्प्लीमेंट में जितना भी बड़ा सेट होता है वो कॉम्प्लीमेंट में उतना छोटा हो जाता है। तो आपने ये बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट जो है होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो ये सुपर सेट हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 38, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ इवन एंड प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ डेरिश। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं इवन नंबर 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है। और प्राइम नंबर क्या आ जाता है 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ओके, तो अगर हम इन दोनों की क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही है जो ऐसा नंबर है इन दोनों की इंटरसेक्शन में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 39, एम्पटी सेट इज डेरिश नंबर ऑफ सबसेट। एम्पटी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, एटलीस्ट 1 ही होता है, कम से कम एक ही होता है। 8 most 1, exactly 1, B and C तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक होता है, कम से कम एक ही होता है। लेकिन एम्पटी सेट इज डेरिश नंबर ऑफ सबसेट, तो एग्जैक्टली उसका 1 होता है ना, उसमें डाउट तो नहीं है, क्योंकि मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 2 पावर 1 इज 1 तो एग्जैक्ट है ना, एटलीस्ट तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होते, तो एग्जैक्टली जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद 40 आ जाता है, ए इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो u माइनस यू हो जाएगा जो एम्पटी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन एम्पटी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो आ जाएगा वो एम्पटी आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है 31, ए क्रॉस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अभी क्या करना है, ये जो है वो इसके साथ बी के साथ कर दिया और जो बीच वाली साइन थी वो सेम, फिर ये इसके साथ कर दिया। इज अ डेरिश लॉ। अभी कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं होगा, उसमें सिर्फ 2 होते हैं
और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 होते हैं, लेकिन उसमें ये ऐसे ऑपरेशन नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 42, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन ए एंड बी आर डेरिश सेट। अगर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की सेम हो तो वो सेट जो हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 43, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अभी अगर इसको आप वैसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका मतलब लेट सपोज करें कोई भी एलिमेंट्स लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा चांसेस आते हैं, देखें कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं लेट सपोज करूं कि इसका जो आंसर आएगा दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं लेट सपोज करूं कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आ रही है वो ए आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और नल आ जाएगा। अगर मैं लेट सपोज करूं कि इसका जो देखिए नल कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अगर लेट सपोज करें ए डिफरेंस और इन दोनों की इंटरसेक्शन बी आ रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ए डिफरेंस बी। ओके, तो ए डिफरेंस बी ऑप्शन है ये है, तो इसको हम कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन भी होता नल सेट तो फिर हमें सोचना पड़ता कि इसको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन, अगर ये दोनों जो हैं वो आपस में सबसेट्स हैं तो वो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, सही है, इक्वल होंगे तभी तो वो एक दूसरे के सेट्स हैं, सबसेट्स हैं। उसके बाद 45 सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डेरिश ऑफ ईच अदर्स, ए एंड ए डैश आर डेरिश ऑफ ईच अदर्स। अगर हम इसको देखें कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट की, अगर ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल में से ए के सारे धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर उन दोनों की हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो इम्पटी आ जाएगी, नल सेट आ जाएगी, तो वो हमारे डिस्जॉइंट है। तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में क्या है, डिस्जॉइंट है। 46 की तरफ चलते हैं। एवरी सेट इज डेरिश ऑफ नल सेट, एवरी सेट इज डेरिश ऑफ नल सेट, वो सुपर सेट होता है। हर एक सेट जो होता है वो नल सेट का सुपर सेट होता है, सही है, मतलब बड़ा होता है नल सेट जो है। अगर यही वैसे हमने पढ़ा था नल सेट इज डेरिश ऑफ एवरी सेट, तो वो सब सेट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उल्टा करके दिया है MCQ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 47 इफ़ डेरिश नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ पावर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, अगर 0 है तो 2 पावर 0 हो जाएगा, ये बराबर 1 का तो पावर 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 48 आ जाता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट कॉम्प्लीमेंट। ये हमने अभी डिस्कस करना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होती है ए कॉम्प्लीमेंट, सही है, ये हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर था, किसके बराबर था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट है तो कोई इशू नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन को चेंज करेंगे इंटरसेक्शन में, ये इंटरसेक्शन अभी बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी एक कॉम्प्लीमेंट है और ऊपर ये फार्मूले वाली कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन और बी। अभी कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाती है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट
ये अगर ये ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, सही है। तो ये देखें ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है तो इसके बराबर हो जाएगा। वैसे हमने तो मतलब छोटी क्लासों में ऐसे पढ़ा था कि एलिमेंट्स लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड लेंगे, फिर राइट साइड लेंगे, उसमें एलिमेंट पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर हेंस प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी हमें वैसे नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक में देखना है, उसको थोड़ा सा कंडीशन को समझना है, उसके बाद हमें वो कंडीशन वैलिड करनी है, फिट करनी है, बात ख़त्म। उसके बाद आ जाता है 49, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ 5 सेट इन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर। अभी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 5 सेट इन अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर, वो उसके कितने होंगे? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 5 सेट इन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स 5 लेट, तो 5 हो जाएंगे। अगर 2 होंगे तो वो हो जाएगा पेयर, ऑर्डर पेयर। अगर 3 होंगे तो ट्राइपलेट्स, अगर 4 होंगे तो 4 लेफ्ट, सही है। ऐसे 50 क्वेश्चन है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 24 देन द ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे ही पढ़ा था। तो आपने क्या करना है, अभी वैल्यू पुट करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है और ऑर्डर ऑफ बी हमें मालूम करना है। वैसे आंसर क्या है 26, तो ऑर्डर ऑफ बी हमें फाइंड करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा 24/4, तो ये 6 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस इट्स लास्ट पोर्शन। Till the time, take care. Allah Hafiz. Hope you are doing very well and watching my videos. Thank you.